हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल शिक्षा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग एट योर होम। ओके, सो आज हम इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं, जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, चैप्टर 2 क्लास 11 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपको पढ़ना बहुत ध्यान से है, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। सो मैं आपको धीरे धीरे इसकी चीज़ों में बताऊंगी और आप इसको अच्छे से समझिए। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो टॉपिक है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है अपॉर्चुनिटी और एक है कॉस्ट। पहले हम देखते हैं कि इसके मीन्स क्या होते हैं। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवसर, या हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं चांस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉस्ट, जिसका हिंदी मतलब होता है कीमत, या इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं प्राइस। ओके, सो अवसर मतलब क्या होता है? अवसर मतलब होता है कि वो काम जो आप करना चाहते हैं, द थिंग यू वांट टू डू इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी और चांस। एंड कॉस्ट मीन्स whenever we go to the market, if I want to purchase this pen, I have to pay something for this. I have to pay money, okay, on against of this pen. ओके, सो अगर मुझे इसके लिए मुझे अगर 30 रुपीज़ देनी है तो 30 रुपीज़ क्या हो गई? 30 रुपीज़ इज़ द प्राइस ऑफ दिस पेन, जो कि मुझे देनी पड़ेगी शॉपकीपर को अगर मुझे ये पेन लेनी है। सो ये मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट का मतलब। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। नाउ द डेफिनेशन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है किसी भी प्रोडक्ट का जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है वो कहलाती है। तो यहाँ पे जो मेन बात वो क्या है? ये चीज़ है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। ओके, इसको आप बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे पास कुछ वैल्यू ऑफ कुछ रिसोर्सेज हैं और उसका प्रोडक्शन मैं दो तरह से कर सकती हूँ। एक यूज़ वन क्या है कि मैं यूज़ वन में उसका प्रोडक्शन करूं जिसपे कि मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा 10,000 रुपीज़। ओके, और एक यूज़ टू क्या है कि मैं ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करूं जिसमें मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा 20,000 रुपीज़। ये 10,000 और 20,000 ये दोनों क्या है? ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब बीइंग अ रैशनल पर्सन आप क्या करेंगे कि अपने रिसोर्सेज को वहाँ हम यूटिलाइज करेंगे जहाँ पे मुझे 20,000 रुपीज़ मिलेगा। मतलब हम यूज़ टू में करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे उस चीज़ का जहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना मिल रहा है? 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये का प्रोडक्शन करने के लिए मैंने किस चीज़ को छोड़ दिया? ये 10,000 वाले को छोड़ दिया। ओके, यूज़ वन में मैंने यूज़ नहीं किया अपने रिसोर्सेज को, मैंने यूज़ कहाँ किया? यूज़ टू में। अब ये जो 10,000 रुपीज़ है ये मैंने छोड़ दिया, तो मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हुआ आपका इज लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट वन, दैट इज 10,000 रुपीज़। ओके, जो हमने 10,000 का प्रोडक्शन नहीं किया वही चीज़ आपकी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज कीजिए कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास दो ऑप्शंस आए हैं, मुझे दो जॉब के ऑप्शन आए हैं। एक जॉब में मुझे जॉब ए में मिल रहा है मुझे 30,000 रुपीज़। एक मेरे पास है जॉब बी जिसमें मुझे मिल रहा है 35,000 रुपीज़। ठीक है, ये मेरे पास दो जॉब है, लेकिन जो 30,000 रुपीज़ वाली जॉब है वो मेरे घर से सिर्फ 1/2 किलोमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 1/2 किलोमीटर की दूरी पे। और जो 35,000 वाली जॉब है वो मेरे घर से है 2 किलोमीटर की दूरी पे। अब आप ये देखिए कि पैसा मुझे किस में ज़्यादा मिल रहा है? जॉब बी में ज़्यादा मिल रहा है। ठीक, लेकिन अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस के हिसाब से मेरे घर से कौन सी जॉब पास में पड़ेगी? पहली वाली। तो मैं क्या करूंगी कि मैंने सब चीज़ें सोची कि मुझे भाई अपना घर मैनेज करना है, मुझे आने जाने में ट्रैवलिंग में जो है डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च करना पड़ेगा
और इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये 35,000 वाली नौकरी नहीं करनी है, मुझे कौन सी नौकरी करनी है, 30,000 वाली जॉब करनी है। 30,000 वाली को मैंने क्या किया, ऑप्ट कर लिया। मैंने ये 30,000 वाली नौकरी को सेलेक्ट कर लिया। और मैंने कौन सी जॉब को नहीं सेलेक्ट किया, मैंने जिस जॉब को मना किया ये है मेरी 35,000 रुपीज़ वाली जॉब। ओके, सो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ जॉब बी विच इज़ द वैल्यू ऑफ 35,000 रुपीज़। तो मैंने जिस जॉब को छोड़ दिया वही मेरी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज था मेरी, तो ये क्या थी, 35,000, जो कि मुझे छोड़ना पड़ गया। ओके, सो ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या चीज़ें आती हैं, द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव टू लेट गो, जो आप इसको क्या करते हैं, जिस चीज़ को आप कर देते हैं लेट गो मीन जिस चीज़ को आप जाने देते हैं। द थिंग विच यू डोंट ऑप्ट, जिसको आप ऑप्ट नहीं करते हैं, डोंट ऑप्ट, जिस चीज़ को आपने ऑप्ट नहीं किया, वो सारी चीज़ आपकी क्या कहलाती है, दैट थिंग इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद हम एक चीज़ पे और आते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। अब वन मोर थिंग इज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेवर बी जीरो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी क्यों जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वी ऑलवेज डू समथिंग, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होता है। ओके, जैसे अगर आप ये कहते हैं कि एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है लेकिन वो जॉब करने लग गया है, तो अब उसको मान लो अगर 5,000 की नौकरी लग गई है, इनिशियली दैट पर्सन वाज अनएम्प्लॉयड, तो उस टर्म में तो आप कहेंगे कि मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, क्योंकि उसकी तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज कुछ है ही नहीं, वो पहले कुछ नहीं करता था, अब उसने जॉब स्टार्ट की है तो उसको 5,000 रुपये की नौकरी मिल गई है। इकोनॉमिक टर्म में वो कुछ नहीं करता था, लेकिन उसका जो लॉस हुआ है वो मॉनेटरी टर्म में हम इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। उसकी जो उसके पास जो स्पेयर टाइम था अब वो कम हो गया है, तो किसी न किसी यूज में, किसी न किसी टर्म में उसको कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है। ओके, सो वी कैन से दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेवर बिकम जीरो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेवर बी जीरो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होता। ओके, आई होप यू गॉट दिस। अब हम आपको, अब एक चीज और है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ पीपीसी कर्व। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पीपीसी कर्व। ओके, एक्सटेंशन ऑफ पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व का एक्सटेंशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी कर्व के बारे में ऑलरेडी मैंने एक फुल फ्लेक्स्ड लेक्चर आपको दिया हुआ है। अगर आपने पीपीसी कर्व का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सो प्लीज़ गो थ्रू टू माय लास्ट वीडियोस और आप वहाँ से पीपीसी कर्व को देख सकते हैं। ओके, सो अब पीपीसी कर्व के अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट टर्म इसमें आता है वो आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम MOC के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम MOC को, इसका सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब MOC हम टॉपिक को करेंगे। MOC क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज MOC, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसको और भी नामों से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT। ओके, ये MOC क्या होता है, MOC में ये होता है कि जैसे जब आप किसी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो आपको सेकेंड जो है यूनिट का प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है। तो MOC टॉक्स अबाउट द रेट एट विच हाउ मच लॉस यू हैव टू मेड इन वन यूनिट प्रोडक्शन, ओके, फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। किसी दूसरे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में एक यूनिट बढ़ाने के लिए आप पहली यूनिट में किस रेशियो में आप जो है रिडक्शन करते हैं, वही आपका MOC कहलाता है। अब इसको हम डेफिनेशन से देखते हैं। इट इज़ द रेट एट विच आउटपुट इन वन यूनिट इज लॉस्ट
कितने 1 यूनिट में आप कितना लॉस्ट कर रहे हैं, किस रेट से लॉस्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज 2 में एडिशनल 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आप यूज 1 जो हो रहा था उसमें कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का लॉस करते हैं। इसी के रेशियो को जो है हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या MOC यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ जो चार्ट बनाया है, यहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट को लिया है, एक है प्रोडक्ट X, दूसरा है प्रोडक्ट Y। ओके, अब हम इसमें वेरियस सिचुएशंस को देखते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन फर्स्ट कंडीशन में क्या है, आपका प्रोडक्ट X का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, 0 है फर्स्ट पॉइंट पे। तो आप प्रोडक्ट Y को कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे MOC जो है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि आपको कोई भी रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म नहीं करना पड़ रहा है, आपको रिसोर्सेज को एक यूनिट से निकाल के दूसरे के प्रोडक्शन में शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं जहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, 1 यूनिट ऑफ X का प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। अब हम X का 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे Y के प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ रही है। मुझे कितनी कमी करनी पड़ रही है, पहले मैं 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करती थी, नाउ आई हैव टू प्रोड्यूस 9,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो मुझे 1 यूनिट यहाँ बढ़ाने के लिए मुझे 1,000 यूनिट पे यहाँ पे Y यूनिट का क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मुझे रिडक्शन करना पड़ रहा है। तो मेरा MOC कैसे निकलता है, आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से सेकंड को आप माइनस करते चलते हो। अब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने 2 यूनिट मुझे प्रोडक्शन करने हैं, एक है मेरा प्रोडक्ट X और दूसरा है मेरा प्रोडक्ट Y। जब मैं X का कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ फर्स्ट स्टेज पे, तो मेरा X का प्रोडक्शन 0 है, मेरा Y का प्रोडक्शन उस पॉइंट पे कितना है, 10,000 यूनिट ऑफ Y प्रोडक्शन है। अब MOC यहाँ पे मेरा 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि मुझे X का कोई प्रोडक्शन नहीं करना है और जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, सिर्फ Y में हो रहा है। ओके, और यहाँ पे मुझे कोई भी चेंज नहीं करना पड़ रहा है, तो यहाँ MOC क्या है, 0 है। सेकेंड पॉइंट पे जब हम आते हैं, जब मुझे 1 यूनिट ऑफ X का प्रोडक्शन करना है, X का 1 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए मुझे Y के प्रोडक्शन में रिडक्शन करना पड़ रहा है। कितना रिडक्शन हो रहा है, पहले मैं 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करती थी, अब मैं 9,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 1,000। तो मेरा MOC कितना है, 1,000 है। नेक्स्ट इज आप जो है सेकेंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये मैं जब कर रही हूँ, तो अब पहले मैं 9,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही थी, अब मेरा 7,500 यूनिट का प्रोडक्शन Y का हो रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या हो रहा है, रिडक्शन करना पड़ रहा है। कितने का रिडक्शन हो रहा है, 1,500 का हो रहा है। 9,000 में से 7,500 मैंने माइनस किया, इट्स बिकम 1,500। तो मुझे 1,500 का लॉस हो रहा है, इसका मुझे इतना लॉस करना पड़ रहा है इस यूनिट का। ओके, सो ये यहाँ पे MOC आपका हो गया 1,500। थर्ड पॉइंट पे जब हम आते हैं, तो थर्ड पॉइंट पे आपका 3 यूनिट ऑफ X का प्रोडक्शन करने के लिए आपको Y के प्रोडक्शन में कितना रिडक्शन करना पड़ रहा है, 2,000 का। पहले मैं 7,500 का प्रोडक्शन यूनिट का करती थी, अब मैं 5,500 का कर रही हूँ। तो 2,000 का यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। MOC क्या होता है आपका, अब यहाँ पे ये /1, क्योंकि कितने का डिफरेंस हो रहा है आपको, 1 का। ओके, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। क्यों? क्योंकि ये आपका रेट ऑफ चेंज दिखाता है डेल्टा Y बाई डेल्टा X। अब डेल्टा Y बाई डेल्टा X में डेल्टा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा मीन्स, डेल्टा मीन्स होता है रेट ऑफ चेंज। ओके, रेट ऑफ चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम आपको इसको एक ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। सपोज कीजिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये मेरा एक PPC कर्व का ग्राफ है, ये मेरा Y एक्सेस है, ये मेरा X एक्सेस है। पहले मैं प्रोडक्शन कितना का कर रही थी, O के प्रोडक्शन जो है वो यूनिट 1 का हो रहा था, और OL प्रोडक्शन जो है, OL प्रोडक्शन मेरा यूनिट B का हो रहा था। ओके, ये है यूज 1, ओके, और ये है यूज 2।
तो यूज़ 1 में क्या मैं कर रही थी कि मेरा ओके प्रोडक्शन जो है वो यूज़ 1 का था और इतना यूनिट में ओएल का प्रोडक्शन कर रही थी। अब जब मुझे OL1 प्रोडक्शन करना है, मुझे इतना इस प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इस प्रोडक्शन को इतना बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, इस प्रोडक्शन को कम करना पड़ रहा है। कितना कम करना पड़ रहा है, पहले मैं ओके का प्रोडक्शन कर रही थी, अब मुझे OK1 का प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। ओके, सो ये K1 क्या है, मेरा लॉस है। अब इसको हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, MOC इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है मेरा, K1। ओके, K1 इज माई डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कितना है मेरा, LL1 मेरा डेल्टा एक्स है। ओके, डेल्टा वाई क्या है मेरा, जो लॉस है वो कितना है, K1 का मुझे लॉस करना पड़ रहा है और कितना मुझे गेन हो रहा है, दैट इज डेल्टा एक्स, मुझे LL1 का गेन हो रहा है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट योर MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स एक यूनिट ऑफ एक्स का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कितने यूनिट ऑफ वाई का प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा है, किस रेट से घटाना पड़ रहा है, इसी चेंज को आप MOC कहते हैं। आई होप आपका ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये दो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मेनली डिफरेंस क्या है। मेनली डिफरेंस क्या है आपका, पहला डिफरेंस ये है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो आपके टोटल लॉस की बात करता है कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को करने के लिए आपको सेकंड यूनिट पे कितना टोटल लॉस हुआ है जब आप अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक से दूसरे की तरफ। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी बात करता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बात करता है रेट ऑफ चेंज की फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ 1 यूनिट। ओके, एक एडिशनल यूनिट 1 की प्रोडक्शन करने के लिए कितना आपको रेट ऑफ चेंज करना पड़ रहा है, उसकी बात जो है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करता है। ठीक, ये मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट की बात करता है, केवल इट टॉक्स अबाउट 1 एडिशनल यूनिट दैट यू हैव टू प्रोड्यूस। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी बात करता है कि आपका टोटल जो आपको कितना लॉस करना पड़ रहा है इसकी बात करता है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन या क्वेरी होती है सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और मैं उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। इफ़ यू हैव लाइक माई टॉपिक, अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डिजिटल शिक्षा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू एवरीवन। स्टे सेफ एट योर होम। दैट्स ऑल। थैंक यू।